दिल्ली के कालकाजी विधानसभा क्षेत्र के गोविंदपुर एक्सटेंशन में सड़क की जर्जर स्थिति होने की वजह से स्थानीय लोगों के साथ साथ स्थानीय दुकानदार परेशान हैं। सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे हैं, जिसकी वजह से रोजाना उस गड्ढे में लोगों के वाहन फंसकर कई बार सड़क पर गिर जाते हैं, जिससे उनके साथ बड़ा हादसा होता है। लोगों के हाथ पैर टूटते हैं। लोगों ने कहा कि हमने इसकी शिकायत अपने जनप्रतिनिधि स्थानीय विधायक से की है, लेकिन कोई सुनवाई होती नहीं है। बीते 5 सालों से लोगों को इसी जर्जर सड़क पर चलने को मजबूर होना पड़ता है। रोजाना सड़क की भीषण जाम की समस्या भी होती है। स्थानीय दुकानदारों को भी परेशानी होती है। इस दौरान लोगों ने कहा कि अगर जल्दी सड़क का निर्माण नहीं होता है तो हम लोग प्रदर्शन करेंगे। काफी समय से मैं देखता आ रहा हूँ, करीब 5-6 साल हो गए। समझ नहीं आ रहा सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढे में सड़क है। मेरे पीछे मंदिर है, यहाँ पे श्रद्धालु लोग आते हैं, सीनियर सिटीजन आते हैं, बड़े बुजुर्ग आते हैं, महिलाएं आती हैं, छोटे बच्चे आते हैं। महिलाओं की चोट लग जाती है। सीनियर सिटीजन मैं देखता हूँ कई बार गिर जाते हैं, लेकिन कोई कान पे जू नहीं रखनी। जो हमारे जनप्रतिनिधि यहाँ से जीते हुए हैं, चाहे वो एमसीडी के पार्षद हों, चाहे यहाँ की विधायक हों। जो हमारी यहाँ की विधायक थी वो यहाँ से चीफ मिनिस्टर रह चुकी हैं। उन्होंने युद्ध स्तर पे कार्य शुरू किया था कि जितनी भी सड़कें हैं उनको ठीक करा दिया जाएगा। अब भारतीय जनता पार्टी सरकार है, मेरा उनसे निवेदन रहेगा कि जितनी जल्दी हो सके इन सड़कों के ऊपर ध्यान दें। सिमट तो लगनी दूर, रोड़ा भी नहीं, खड्डा भी नहीं बनाया गया कोई। खड्डा देखो सड़क का कितने आते जाते बुजुर्ग आदमी गिरते हैं, बच्चे गिरते हैं, रोज चोट लगती है। रोज गाड़ियां में किसी की गाड़ी गिर जाते हैं। जैसे गाड़ी ई रिक्शा जा रही है, परसों रिक्शा गिर गई, यहाँ पे 2 बुजुर्ग आदमी तो उनका चोट लग गई। कोई सुनाई नहीं है, कहीं भी 2 बार कंप्लेन कर लिया। कितने साल हो गए? 10 साल हो गए। 10 साल से अभी तक नहीं 10 साल से अभी तक नहीं बना। अभी हम कालकाजी विधानसभा क्षेत्र के गोविंदपुरी एक्सटेंशन में है, जहां की सड़क जर्जर स्थिति में है और वहां के स्थानीय लोग और जो स्थानीय दुकानदार है वो काफी परेशान है। हम आपको उसी की तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं ये सड़कों का हाल आप देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि सड़क की दुर्दशा क्या है। सड़क पे बड़े बड़े गड्ढे हैं। गाड़ी जो है इस दौरान जो है कि जो भी यहाँ से मतलब जो पार होता है वो जो है कि गाड़ियां यहाँ पर फंस जाती है, जिसके वजह से उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और कहीं न कहीं कई लोगों के द्वारा जब उसे धक्का दिया जाता है तब जाकर के इस गड्ढे से बाहर उनका वाहन निकल पाता है। जैसा कि आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं किस प्रकार से गड्ढे में जो सड़क पर जो गड्ढा बना है उसमें जो किस प्रकार से वाहन फंसा है उसकी हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। और लगातार कड़ी मशक्कत के बाद वाहन यहाँ से निकलता है, उसी की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। वहीं हम आपको बता दें यहाँ पर जो है बाबा बालकनाथ जी का मंदिर है और मंदिर के पास की जो सड़क है इस गली की वो पूरी की पूरी जो है दुर्दशा आप देख सकते हैं किस प्रकार से जर्जर स्थिति में है। और इस जर्जर स्थिति की वजह से रोजाना कई लोग यहाँ पर जो है वाहन चलाते समय बड़े बड़े गड्ढों में फंसकर गिरते हैं, चोटिल होते हैं। वहीं जो है कई बार भीषण जाम की समस्या बनी होती है, जिसके बाद जो है यहाँ के स्थानीय दुकानदारों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अभी हमारे साथ प्रधान जी है, प्रधान जी से भी हम जानेंगे कि उनका क्या कहना। प्रधान जी क्या कहेंगे, कितनी दिक्कत होती है यहाँ? दिक्कत ये है कि सुबह शाम स्कूल के टाइम पे तो बहुत तगड़ा जाम लग जाता है यहाँ पर, जिसकी वजह से ट्रैफिक स्लो होता है। गड्ढों की वजह से जो ट्रैफिक स्लो होता है तो उसकी वजह से पब्लिक जो आम पब्लिक है नहीं निकल पाती है, जिससे आम दुर्घटना का पर डे कम से कम 8 से 10 आदमी रोजाना गिरते हैं टूटी सड़क पर। और यहाँ की विधायक आतिशी जी है, उन्होंने कहा कि हमने सारी सड़कों का निर्माण हम कराएंगे। निर्माण कराना ना कराना मेन चीज अपने आप में जो मुख्यमंत्री कहती थी तो ये कहती है ये करूंगी वो करूंगी। उन्होंने फरवरी का वादा करा, ना ये सड़क बनी ना कुछ बनाएंगे। तो कितनी दिक्कतें होती है, बड़े बड़े गड्ढे हैं सड़क में, वाहन कितने। हम जब उसे बोलते हैं कहते हैं तुमने बीजेपी पार्टी को जिता दिया है दिल्ली के अंदर, तो कहेंगे मैं नहीं कर सकती कुछ भी। अच्छा, तो खासकर बड़े बड़े गड्ढे हैं उसमें वाहन फंसते हैं, चोटिल होते हैं लोग। अब क्या करोगे, उसके लिए समस्या किस पर होगी? या तो सदर जाओगे या मेडिकल जाओगे। मतलब शिकायत करने के बाद इसका मरम्मत नहीं। अगर 2-4 दिन तक ये लगातार कंटिन्यूस ऐसे ही रहा तो हम लोग गली के लोग, सारे कॉलोनी के लोग इकट्ठे होकर तो प्रदर्शन करेंगे और क्या करेंगे यहाँ पर। तो देख सकते हैं यहाँ के जो प्रधान है उनका साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पर अगर जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं होती है, सड़क को जल्द से जल्द अगर मरम्मत नहीं किया जाता है तो हम बीच सड़क पर बैठ करके हम लोग यहाँ के सभी लोग प्रदर्शन करेंगे। और उसके बाद जो है जो सुनवाई होगी उसके लेकर के जो है कि हम आगे भी कार्रवाई करेंगे और आगे भी जो है कि शिकायत दर्ज कराएंगे। हरिकिशोर शाह, जी मीडिया, दिल्ली। दिल्ली के स्वरूप नगर के लोग परेशान हैं। लोगों की परेशानी की वजह से बुराड़ी जाने वाली मुख्य सड़क पर चल रहा सीवरेज पाइपलाइन डालने का काम है। दरअसल
पाइपलाइन डालने के बाद सड़क को ठीक नहीं किया गया, जिसकी वजह से आए दिन सड़क हादसे होते हैं। इसके अलावा लोग जाम की समस्या से भी परेशान हैं। लोगों का कहना है कि वो अपनी समस्या को लेकर संबंधित विभाग को अवगत करवा चुके हैं, लेकिन कोई भी समस्या की सुनवाई कर नहीं रहा। सरयू नगर जीटी करनाल हाईवे से बुराड़ी की तरफ जाने वाले रोड के जो हालात हैं वो खस्ताहाल हो चुके हैं और जगह जगह से सड़क टूटी हुई होने की वजह से सड़क भी संक्रिय हो गई है। आए दिन यहाँ सड़क हादसे होते हैं। हाल ही में स्वरूप नगर इलाके में 2 मासूम बच्चों की भी सड़क दुर्घटना में मौत हुई थी और साथ ही 2 दंपत्ति की भी सड़क हादसे में मौत हुई थी। सड़क के जो मौजूदा हालात है वो आप देखिए किस तरीके से खस्ताहाल हो चुके हैं। दरअसल मैं आपको बता दूं, बुराड़ी की तरफ से स्वरूप नगर जब रोड आता है तो उस रोड के बीच में सीवरेज पाइपलाइन डाली गई थी, लेकिन सीवरेज पाइपलाइन डालने के बाद सड़क को दुरुस्त नहीं किया गया, जिसकी वजह से सड़क में बड़े बड़े गहरे खड्डे कई इलाकों में कई जगहों पर देखने को मिल रहे हैं। जल जमाव की वजह से खड्डों का पता नहीं चल पाता, जिसके चलते ई रिक्शा जो सवारी से भरे हुए थे वो पलट जाते हैं और कई बार बाइक सवार भी इस सड़क पर चोटिल होते हैं। कई बड़े हादसे सड़क पर हो चुके हैं, लेकिन अभी तक प्रशासनिक अधिकारियों ने संज्ञान नहीं लिया है। साथ ही आपको बता दें, राजधानी दिल्ली में मानसून से पहले जो दिल्ली सरकार के PWD मिनिस्टर हैं, उनका दावा है कि सड़कों की मरम्मत की जाएगी, तमाम सड़कों को दुरुस्त किया जाएगा ताकि जल जमाव से लोगों को निजात मिल सके और सड़क दुर्घटना में जो है लगाम लग सके। लेकिन देखने वाली बात यह होगी, ये जो स्वरूप नगर रोड है जो बुराड़ी की तरफ जाता है, इसका जो निर्माण कार्य आखिरकार कब होगा और कब इस सड़क को दुरुस्त किया जाएगा। पिछले कई सालों से इस सड़क से गुजरने वाले राहगीर हादसे के शिकार हो रहे हैं और ट्रैफिक जाम की वजह से परेशान हैं। नसीम अहमद, जी मीडिया, दिल्ली। हाँ जी, चलाने में बहुत ज्यादा गड्ढे है, पानी है, भरे रहते हैं, पता ही नहीं चलता गड्ढा कहाँ पे सही है। आए दिन रिक्शा पलटते रहते हैं, कभी तो मतलब पलट के पैर वैर भी टूट गया है कितनों के, और हमने वहाँ पर रिक्शा वाले की मदद से वहाँ पे मिट्टी गिरी है। ये 10 हफ्ते भर हो रहा है जी। सर साल भर हो गए, ये सीवर लाइट डली थी इस पे रोड पे, जब से ऐसा ही है। और ये रिक्शे वाले, ये बैटरी वाले सब परेशान है। सवारी आए दिन जो ना गिर जाती है, चोट लगती है और पोल्यूशन इतना, धूल मिट्टी, पब्लिक परेशान है। अगर बरसात का पानी जो ना एक महीना यहाँ भरा रहता है, ये देवेंद्र यादव के ऑफिस से लेकर इतना बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। एक्सीडेंट होते हैं यहाँ, आए दिन एक्सीडेंट होते हैं। ये बैटरी रिक्शे वाले हैं, ये रोज परेशान होते हैं, यहाँ खड्डे पे गिरते हैं। दिक्कत तो सर जी ऐसी बात है, तो ये कम से कम 1 साल से ऊपर हो चुका है। ये रोज का आज बनाऊंगा कल बनाऊंगा, कम से कम करते करते 1 साल से ऊपर हो चुका है। मतलब इतना नाला से पानी निकलता है, पूरा भर जाता है, बंदे को जाने का रास्ता भी नहीं मिलता। इतना तकलीफ है यहाँ पर, और बंदे को किसी को नजर में भी नहीं आता। दिल्ली में गर्मी शुरू हुई है, लेकिन गंदे पानी और सीवर जाम की समस्या से रघुवीर नगर के लोग परेशान हैं। गर्मी के मौसम में पानी की समस्या लोगों का पीछा छोड़ नहीं रही। अप्रैल के महीने में ही राजधानी के कई इलाकों में पानी की समस्या होने लगी है। वेस्ट दिल्ली के रघुवीर नगर इलाके में पिछले 15 दिनों से गंदा और बदबूदार पानी पीने को मजबूर हैं। इसको लेकर जनप्रतिनिधि के साथ साथ विभाग से भी कई बार शिकायत की गई है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। नाराज लोगों ने बताया कि इस पानी को पीकर बीमार हो रहे हैं। कुछ लोग जो सक्षम हैं वो बाजार से पानी खरीदते हैं, वहीं जो लोग बाजार से पानी खरीद नहीं पाते वो इसी पानी को पीने को मजबूर हैं। अभी अप्रैल का महीना चल रहा है। अभी जो मेन गर्मी पड़नी है, मई जून की जो गर्मी पड़नी है, उससे पहले ही लोग पानी को लेकर परेशान हैं। और इस वक्त जी मीडिया की टीम रघुवीर नगर भी ब्लॉक में पहुंची है। वहां सीवर जाम से परेशान है, लोग गंदे पानी से परेशान हैं और कई लोग गंदे पानी पीने के बाद अस्पताल है गुरु गोविंद सिंह, वहां भर्ती है। और कई लोग यहाँ भी जो बीमार हैं वो दवाई ले लेकर जिंदगी में हम आपको दिखाते हैं किस तरह से मंदिर है और मंदिर के साथ में ही ये सीवर जाम पड़े हैं। और लोग जो परेशान हैं, पानी के गंदा पानी अपने हाथों में लिए अपनी परेशानी दिखा रहे हैं। और जो मंदिर है वो मंदिर में कई बार सीवर का गंदा पानी भर जाता है और यहाँ के लोग पानी को लेकर तो परेशान हैं और सीवर से भी परेशान है। हमारे साथ कुछ लोग और महिलाएं मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। माता, सबसे पहले अपना नाम। हाँ जी, कृष्णा जी। आप गंदे पानी की बोतल हाथ में लिए हैं? हाँ जी, ये 3 महीने से गंदा पानी आ रहा है और 20 दिन हो गया सीवर भरे हुए। मंदिर तक सुबह शाम भर जाता है। लोग मंदिर आना बंद कर दिया।
ये पानी गंदे की वजह से। आज इनके माता जी आ नहीं पाए, गिरने की वजह से गिर जाएंगे। अब इसका मसला हल करो, कोई नहीं सुनता। नेता बन जाते हैं, सुनाई कोई करता नहीं है। पानी गंदा आ रहा, मेन चीज ये है कि ये सीवर और पीने को पानी साफ आए, बस। ये कब से परेशानी चल रही है सीवर और पानी की? सीवर की तो हर 2 महीना बाद ही बंद रह जाते, 2 महीना और अब से नहीं, ये तो सालों से हो रहे हैं हमारे। पहले तो सुनाई भी हो जाती थी, अब 3 महीने से इतनी परेशानी है, कोई सुन के राजी नहीं। और ये पानी पी पी के पूरी गली के बीमार पड़े हुए हैं। और छोटी वाली बहू हमारी कल से राम मनोहरिया हॉस्पिटल में पड़ी रही है, कुछ खा भी नहीं, पेट में दर्द है, ये पानी की वजह से। और बोतलें पर कल भर के रखी है हमने, बोतलें दिखाने के लिए ये आए हैं, इन लोगों से बातचीत हो रही है। पूरी गली परेशान है जी हमारी, कोई सुन के राजी नहीं है जी। इसके लिए किसी जनप्रतिनिधि को आपने शिकायत की है? शिकायत 15 बारी होगी जी, कोई सुन के राजी नहीं। वहाँ वो कहते हैं हम कोई विधायक नहीं जानते, कौंसलर नहीं जानते, ये लफ्ज है उनके। पानी में बहुत बदबू है, बहुत गंदा पानी है, और इस पानी से तो कपड़ा भी नहीं धो सकते, तो पीने की तो बात ही छोड़ दो। 15 दिन से बहुत ज्यादा हो रहा है, वैसे तो 3 महीना हो गया सीवर भरा हुआ है। अब बीमार हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, तो कैसे वो पानी पी सकते हैं बताओ? ठीक आदमी जब पी के बीमार होंगे, तो बीमार आदमी तो कैसे रह पाएंगे इस पानी पी के? तो यहाँ कोई सफाई करने कोई नहीं होता, जाओ तो कोई सुनवाई नहीं होता, दरवाजा खटखटा के आओ तो भी नहीं सुनते। ये 2-3 महीना से आ रहा है, पीने से भूख प्यास सारी खत्म हो जाती है, बहुत तबीयत खराब है। तो पानी कैसे मंगाते हैं, कैसे गुजारा करते हैं? पानी मंगाते हैं, वहाँ कंपनी से पानी मंगा के पीते हैं, मंगा के पीते हैं। काफी टाइम से गंदा पानी आ रहा है और सीवर की समस्या तो बहुत ज्यादा हो गई है, और हर घर में कोई ऐसा घर नहीं होगा जो पानी की वजह से बीमार न हो रहा हो। हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं लेकिन कोई सुनाई नहीं हो रही है। हम यही चाहते हैं कि सीवर की सफाई हो पूरे उसमें से, और पानी की अच्छी तरह देखभाल करिए। जो पानी की बोतल ये लेके खड़े हुए हैं, इसमें दिखा देते हैं, देखो पानी में कीड़े चल रहे हैं, और इन्हीं पानी को पीने से लोग बाग बीमार हो रहे हैं और अस्पतालों में भर्ती हो रहे हैं। और यही नहीं, ये मंदिर सामने है, दुर्गा माता मंदिर सामने है, भी 274-275 रघबीर नगर, इस पानी है वो जमा हो जाता है और मंदिर में आने जाने वालों को, लोगों के परेशान होती है, लोग पीने के पानी को मजबूर हैं। और यही नहीं, सीवर जो जहाँ है वो भी जाम पड़ा हुआ है। आप देखना ये होगा आके इस रघबीर नगर की तरफ, या सीवर जो जाम पड़ा है, और लोग जो पीने के पानी से जो बीमार हुए हैं, और पीने पानी की समस्या जो बनी हुई है, अब उनसे कब निजात मिल पाती है, और कब इनके जो अधिकारी हैं इसकी तरफ ध्यान देते हैं, और कब लोगों को सीवर और पानी से निजात मिल पाती है। राजेश शर्मा, जी मीडिया, दिल्ली। दिल्ली में आवारा पशुओं को लेकर जनता परेशान है। आवारा पशुओं के कारण सड़क पर लंबा जाम लगता है। कॉलोनियों में आवारा पशु गंदगी फैला रहे हैं। आवारा पशुओं की टक्कर से लोग घायल होते हैं। द्वारका विधानसभा में आवारा पशुओं से आम लोग परेशान हैं। सब जानते हुए भी कार्रवाई नहीं हो रही है। हाल ही में दिल्ली के सीएम ने जनता से अपील की थी, जिसमें सीएम ने आवारा पशुओं को सड़क पर रोटी देना बंद करने को कहा था, और लोगों का कहना है कि लिखित शिकायत के बावजूद भी यहां पर सुनवाई नहीं की गई है। आवारा की तरह इनको छोड़ देते हैं और शाम को और सुबह इनको दूध निकालने के लिए बुला लेते हैं, लेकिन इनसे इतनी परेशानी आम जनता को हो रही है। इसमें हमारी सीएम साहिबा भी बड़ी सख्त हुई है कि इस तरह के पशुओं को आवारा ना बनाएं और या तो अपने पास रखें, इस तरह नहीं तो कार्रवाई होगी। मेरे सामने कई बार इनकी वैसे एक्सीडेंट भी हो चुके हैं। यहाँ गांधी मार्केट के कोने पे बैठती हैं, डी ब्लॉक पे बैठती हैं, सड़क पार करती हैं, लोगों को दिक्कत होती है, कई बार बहुत सारे एक्सीडेंट हो जाते हैं। मेरे सामने भी कई बार एक्सीडेंट हो, तो इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जो इस तरह के गौ माता को बाहर सड़कों पे छोड़ते हैं। परेशानी ये है कि यहाँ पे आप देखेंगे गंदगी देख सकते हैं आप, ट्रैफिक जाम होता है, किसी को भी टक्कर मार देते हैं, बड़ी गंभीर समस्या है। गाय है, सबको चोट करती है, बच्चों को मारती है, जिम्मेदार दिल्ली नगर निगम। हमारी कॉलोनी मोहन नगर ये द्वारका विधानसभा में आती है और डाबड़ी वार्ड के अंदर आती है। तो ये जो आवारा पशु की प्रॉब्लम पूरी दिल्ली में चल रही है आज की डेट में, हमारी कॉलोनी और जो हमारा पंखा रोड है वो इससे इतना ज्यादा जूझ रहा है कि सुबह के वक्त अगर गायों की वजह से जो जाम लग जाता है हमारे डी ब्लॉक की रेड लाइट पर, वो आप ये लगा लो कि उत्तर नगर तक ट्रैफिक जो है वो बिल्कुल जाम हो जाता है, और जो 10 मिनट का रास्ता है वो 1 घंटा लगता है। RWA के पदाधिकारी होने के नाते हमने देखो कंप्लेंट कितनी बारी कर चुके हैं। हमने
डीसी साहब को भी कंप्लेंट की है, हमने एलजी साहब को भी की है, लोकल अथॉरिटीज को भी की है, वेटरनरी डिपार्टमेंट को भी की है। हमारी सीएम साहिबा जो अभी बनी है नई, उन्होंने भी लोगों से आह्वान किया कि भाई ये आप गाय को खाना ना डालें। क्षेत्रीय जनता को हमारे पास आना भी पड़ा था। जैसे हम जीते थे, सबसे पहले हमने कार्रवाई इन्हीं के ऊपर करी थी कि जो गाय गौ माता आवारा घूम रही है यहाँ वहां, उनके ऊपर एक्शन लिया जाए। देखिए, ये कहीं ना कहीं कई चीजों के ऊपर असर डाल रही है। गौ माता एक तो कचरा खा रही है, वो बीमार हो रही है, यहाँ वहां टक्कर मारती है, एक्सीडेंट प्रोन एरिया बन जाता है। तो हमने सबसे पहले जो एक्शन लिया था अपने वार्ड में जीतने के बाद, वो गाय को उठाने के लिए था। गांव को लेके ही हमने मुद्दा उठाया था। जो बाकी के पार्षद थे, जो भाजपा से रहे थे, एमसीडी में भी भाजपा की सरकार रही है, अभी तक एक्शन क्यों नहीं लिया गया था? और यही कारण है इन लोगों की जड़ें इतनी मजबूत हो गई है, यहाँ से हटने को तैयार नहीं है। लेकिन हमने यहाँ पर डीसी का राउंड कराया, हमने मेयर उस वक्त थी शैली ओबराय जी, उनका राउंड कराया और उनके तुरंत प्रभाव से उन्होंने जैसे इंस्ट्रक्शन दिए, इस डेयरी को सील कराएगा जो कई सालों से चल रही थी। जो निगम एक बॉडी है दिल्ली के अंदर, जो इस तरह की बॉडी है, उनका काम होता है। इसमें निगम का पूर्ण रूप से पूरा रोल होता है। निगम विफल है और इस विफलता का कारण ये है कि दिल्ली की जनता आवारा पशुओं से परेशान है। देखिए, आप उस समय का एग्जाम्पल उठा लीजिए, नजफगढ़ से लेकर उधर साउथ दिल्ली तक, जो अपना हरियाणा का बॉर्डर फरीदाबाद आता है, वहां तक का आप उदाहरण उठा लीजिए। कहीं भी किसी तरह का इस तरह के कब्जे नहीं थे। जो कब्जे थे, जो इलीगल डेयरियां थी, उन सबको हटा दिया गया था। निगम के अधिकारी, जो इंस्पेक्टर होते हैं एरिया के, जो हमारे जो वेटरनरी डिपार्टमेंट है, उसकी पूर्ण रूप से इसकी जिम्मेदारी होती है। इसका एक अलग से विभाग बना हुआ है पशुपालन विभाग नगर निगम में। दिल्ली में आवारा पशुओं के आतंक से हर कोई परेशान है। जनता से लेकर दिल्ली की सीएम भी परेशान है कि दिल्ली की सड़कों पर आवारा पशु हैं, जिसके चलते जनता भी परेशान है और जाम भी लग जाता है। द्वारका विधानसभा के सागरपुर के आम आदमी पार्टी के पार्षद सिन्नी यादव ने इलाके की जनता से अपील की है कि अवैध डेयरी जो इलाके में चल रही है, उस गाय का दूध ना पिए और ना खरीदे। जो आवारा पशु गाय है, वो इलाके में गंदगी खाती है, जिसकी वजह से उनको भी परेशानी होती है और जो उसका दूध पीता होगा वो भी परेशान होता होगा। इसीलिए वो अपील कर रहे हैं जनता से कि आप दूध नहीं खरीदेंगे तो इलाके में अवैध डेयरी भी नहीं चलेगी और कॉलोनी वार्ड आवारा पशुओं से मुक्त हो जाएगा। शरद भारद्वाज, जी मीडिया, दिल्ली।